हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। देखो यार, आपका जैसे कि एग्ज़ाम 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि अगर आपका 620 और 610, ये अगर इसके ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड हैं। तो आप सेफ साइड हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये स्कोर है तो वेल एंड गुड, आप आराम से एंजॉय करिए, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो लगभग 2024 में 650 का आया था, 645 48 इसी के आसपास, ठीक है। तो 2025 में जो आपका कट ऑफ गया था वो तो 530 540 गया था, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था। तो इस बार जो आपका कट ऑफ जाने वाला, अब 650 तो जाएगा नहीं, क्योंकि पेपर इतना इजी था। इतना इजी नहीं था 2024 के अकॉर्डिंग, टफ भी नहीं था। तो लगभग जो सेफ साइड मानी जा रही है वो आपकी 620 615, ये सेफ साइड आपकी मानी जा रही है। अब हम नॉर्मली अगर बच्चों की बात कर लें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी क्या कट ऑफ जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस जो होता है, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 615 630, ये आप मान के चलिए। अगर आपका ये स्कोर है, जनरल स्टूडेंट हैं आप, तो आपकी ये कट ऑफ जाएगी, आप सेफ साइड हैं, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और बेटा एक बात यकीन मानिए आप, हम बहुत समय से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं, और बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत एकदम उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। बस आप अपनी हमें इन्फॉर्मेशन बताइए, हम आपको पूरा काउंसलिंग करके दे देंगे। हमारे कुछ मिनिमम चार्जेस रहते हैं, वो आप हमें पे करेंगे, हम आपकी पूरी काउंसलिंग करके दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके सीधे कॉलेज में क्लास में जाके बैठ जाना है, ठीक है। कॉलेज जाएंगे, आप एडमिशन प्रोसेस पूरा करेंगे, आपको कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ठीक। और यही अगर हम टॉप स्टूडेंट की अगर बात कर लें, तो टॉप स्टूडेंट जो है 720 इस बार भी गेन कर रहा है, ठीक है। और ओबीसी, अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो देखो यार, आजकल जो है ना, ओबीसी और जनरल में बहुत एकदम टाके की कट्टर, मतलब एक टाके की कट्टर, वो जो बोलते हैं ना, एकदम भाई, टक्कर जो है कांटे की है। हाँ, टक्कर जो है ना कांटे की है, इन दोनों में मतलब लगभग सेम ही रहता है। तो इस बार फिर भी इसका कम ही जाएगा। तो आप मान के चलिए 610 से 615, ये आपके ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। उम्मीद है 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अगर यही हम अगर आपके एससी स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए लगभग 550 आप मान के चल सकते हैं, एससी स्टूडेंट की सेफ साइड है। और अगर एसटी स्टूडेंट्स की बात करें तो आप 50 नंबर यहाँ पर कम कर दीजिए, लगभग 500 प्लस, ठीक है। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा जनरल से कम रहता है। तो यहाँ लमसम हम जो अगर बात करें तो उसका 600 से लेकर, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी कम जाती है, ये और है क्या, ठीक है। क्योंकि ओडब्ल्यूसी के स्टूडेंट, ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जनरल में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट कम है, तो इनकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो 600 से आप लेकर चल सकते हैं 615 ईडब्ल्यूएस। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस, ये आप मार्क करके रख लीजिए, इसी के लमसम ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर आपके यहाँ इस लेवल के मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ साइड हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके बच्चों। तो बिल्कुल आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है। देखिए, सीट की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, लगभग 10,000 के आसपास ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीट इंक्रीज़ हुई है। तो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। और स्टूडेंट्स तो हर साल इंक्रीज़ होते हैं, लगभग 22 से 23 लाख बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, 22.79 लाख, इतने बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। तो लगभग समझते हैं 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ओके। और पेपर
तो आपको पता ही है, आप सारे स्टूडेंट पेपर देकर आए हैं 2024 2000। इस बार पता है इतनी बात क्यों करी जा रही है 2024 की? वैसे हर साल जो हम बात करते हैं बच्चों से, जैसे कि अगर जो हमारे 2024 के स्टूडेंट्स थे तो हम सिर्फ 2023 की बात कर रहे थे, 2023 के थे तो 2022 की बात कर रहे थे। लेकिन इस बार 2024 गेन पकड़ना पड़ रहा है हमें, 2025 तो पकड़ेंगे ही, और 26 में तो आपने एग्ज़ाम दिया ही है। तो 2024 क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी था, कट ऑफ इतनी हाई गई थी, और 2025 में इतना टफ बना दिया भाई साहब, कट ऑफ बिल्कुल डाउन चली गई, और 2026 में दोनों को मॉडरेट बना दिया। बात समझ रहे? अगर हम एक और एनालिसिस करें, जैसे कि 2024 में अगर आपकी कट ऑफ 645 गई थी, और 2025 में आपकी कट ऑफ जो है 535 गई थी, इनका हम सम करते हैं 1180 और इसका एवरेज निकालते हैं 590 बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन आ गया, 100 नंबर का मार्जिन आ गया। तो देखो अब इसका एवरेज इतना डिवाइड है, और हमने अगर ग्रेडिंग सिस्टम जो निकाला था तो वो भी आपका लगभग ऐसा ही था। 2024 का ग्रेड अगर 6 ग्रेड है तो 2025 का पेपर का 10 ग्रेड था, तो 2026 का पेपर का 8 ग्रेड है। तो इनका एवरेज जो है तो वो भी आपका लगभग 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 590 कट ऑफ, लेकिन ये कोई इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। तो मतलब आप मान सकते हैं कि हो भी सकता है कि 590 मतलब अगर 600 से नीचे गई कट ऑफ, लेकिन जाने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। अगर बाई चांस गई, क्योंकि हो सकता है चली गई, तो 590, इससे नीचे तो बिल्कुल जाने की ही नहीं है। अगर आपके बच्चों मान लो अगर आपके 610 620 नंबर हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सेफ साइड है और आप अपने आप से एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो आपने पूरी साल मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, और बिल्कुल टेंशन प्रेशर डिप्रेशन ये सब इतना आता है ना एग्ज़ाम के दौरान, आदमी बिल्कुल मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हर चीज़ को इतना सोचता है। तो आप जो है अभी इंजॉय करो, और थोड़ा सा हो सके तो घूम फिर आओ, है ना। और आपने हो सकता है अपना क्वेश्चन पेपर चेक भी कर लिया। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी अपने टाइम में ऐसा था कि, और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आके अपने क्वेश्चन पेपर ही चेक नहीं करते हैं, कहते हैं सर ये आप मेरा पेपर ले लो, अपने पास रख लो, और इसके नंबर लगा के अपने पास ही रख लेना, मुझे मत बताना कितना नंबर आया मेरा। बोला मैं सर डिप्रेशन प्रेशर में चला जाऊँगा, मुझे आ जाएगी दिक्कत, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा 1 डेढ़ महीना 2 महीने जब भी रिजल्ट आ रहा है तब तक मैं एंजॉय करूँ, आराम से घूमूँ फिरूँ, कश्मीर घूम के आऊँ, उत्तराखंड घूमने जाऊँ। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है बेटा। तो उसका पेपर वगैरह लिया तो उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लगभग 622 नंबर उसके कुछ बन रहे थे, है ना। एक स्टूडेंट और है उसके भी 635 नहीं हाँ 635 नंबर थे उसके भी, है ना। तो ये बच्चे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कट ऑफ जो है लगभग इसी के आसपास भी जाने वाली है। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, वो टेंशन में होंगे, है ना। तो आप एकदम ऐसा मत करो जैसे कि अभी आप 3 मई को एग्ज़ाम देने आए हो फ़ौरन चले जाओ, फ़ौरन ड्रॉप लेने चले जाओ, नहीं ऐसा मत करो। अभी आप थोड़ा बहुत चिल मार लो, है ना, एंजॉय कर लो, आसपास का देख लो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप खुद ही देखिए 23 लाख बच्चा बैठा है, जिसमें से लगभग 22 लाख बच्चों ने अगर मान लो एग्ज़ाम दिया भी होगा, है ना। वो भी डाटा आ जाएगा हमारे पास, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो अगर 22 लाख बच्चों ने भी दिया है तो हमारे पास सीटें कितनी हैं, कितनी सीटें हैं? 63,000 आपकी गवर्नमेंट सीट हैं, और लगभग 65,000 ये हैं, तो लगभग 120 30 1,30,000 आपके पास सीटें हैं प्राइवेट वगैरह मिला के। और हमें प्राइवेट से इतना मतलब नहीं है, 63,130 जो है अगर आप गवर्नमेंट की सीट लें तो सिर्फ सिलेक्शन इतने बच्चों का होने वाला है। अब 23 लाख में सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख भी नहीं है, समझ रहे कितना कम परसेंटेज हो गया। मतलब 10 लाख में अगर 1 लाख आ रहा है तो आपका 10% सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ 20 लाख में अगर 1 लाख सिलेक्शन हो रहा है तो आपका 5% बचा, यानी कि अब यहाँ बच्चे बैठे हैं 22 लाख, अब इसमें है 63,000 सीटें हैं, तो लमसम मतलब समझ रहा हूँ 2.5-3% अप्रोक्स 3% सिलेक्शन हो रहा है। तो बाकी की जो 97% बच्चे गए उनका क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे? ज़रूरी थोड़ी सबका एमबीबीएस में हो रहा है, सबका तो एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, कोई आयुष में भी एडमिशन लेगा, है ना।
तो हम आयुष की भी काउंसलिंग कराते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आपको BAMS, BUMS या BHMS, ठीक है, या सिद्धा, ये सब भी हमारी तरफ से काउंसलिंग कराई जाती है। ओके बच्चों, तो कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे डायरेक्ट काउंसलिंग का भी पूछ सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप डायरेक्टली हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। 88 74 50 86 96, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जिस टाइम भी कॉल करेंगे आपका नंबर रिसीव किया जाएगा और आपका जो भी डाउट रहेगा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा, और जो भी डाउट है आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।